ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का सेकेंड वीडियो होगा जिसमें हम लोग इस बात पर फोकस करेंगे कि आखिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कंडीशन क्या क्या है। भाई किस कंडीशन में ही लगेगा, क्या हमेशा लग जाएगा जीन की किसी भी पोजीशन के लिए? तो आंसर है नहीं। कंडीशन पर याद रखिए, हम कंडीशन डिस्कस करते हैं। पहला कि दोनों का जो दोनों जीन होना चाहिए, बोथ जीन, या तो दोनों सेपरेट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, क्योंकि अगर सेपरेट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट नहीं होगा तो फिर समस्या आएगी। कैसे समस्या आएगी? एक्चुअली में देखिए, अल्टीमेटली पूरे सिनारियो को समझिए होना क्या है। भाई मियोसिस के थ्रू होना क्या है, क्रॉसिंग ओवर होगा, कैरेक्टर मिक्स होकर गैमीट में बटेगा। यही तो होना है, कैरेक्टर का मिक्सिंग होना और गैमीट में बटना है। जैसे मदर से फादर से इस तरह से आता है ना कैरेक्टर, और अल्टीमेटली रिकॉम्बिनेशन होकर के क्या होता है, अलग अलग पार्ट में जाता है। तो होगा क्या कि जैसे मान लीजिए सपोज रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, थोड़ा हम लोग देखते हैं। जैसे आप इस पर गौर करिए, यहां जब रिकॉम्बिनेशन हुआ तो क्या हुआ कि इसका कुछ पार्ट यहां टूट के गया और इसका कुछ पार्ट यहां गया, मतलब कुल मिला के ये स्थिति बनता है। इस तरह से क्रिस क्रॉस बनता है। सेल डिवीजन में काइज़मा फॉर्मेशन वगैरह हम लोग पढ़े होंगे, इसी तरह से होता है। तो ये हुआ, ये जो हुआ, अब ये क्या हुआ, ये यहाँ रिकॉम्बिनेशन होने के बाद का ही रिजल्ट है। अब आप सोचिए कि जैसे मान लीजिए सपोज एक जीन यहां प्रेजेंट है और एक जीन यहां, मतलब इसके बीच का डिस्टेंस मैक्सिमम है। एक तो है अलग अलग क्रोमोसोम पर ही प्रेजेंट है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई सुने, तब तो आराम से सेपरेट होगा। और दूसरी बात आती है कि अगर मान लो गलती से सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है तो उसके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा होना चाहिए, उसके बीच का डिस्टेंस इतना ज्यादा होना चाहिए कि उसके सेपरेशन में दिक्कत ना आए। जैसे अगर हम यहां देखें तो जैसे मान लीजिए सपोज ये हाफ पार्ट टूट करके अगर यहां रुका, ये हाफ पार्ट अगर टूट करके यहां रुका तो ये जीन यहां पर आ गया, और ये हाफ पार्ट इधर गया तो ये जीन कहां पर आ गया, यहां आ गया। तो यहां भी आसानी से ये काम हो सका, प्रॉपर ट्रांसफर कर सका। ठीक है, तो ये कब पॉसिबल था? जब डिस्टेंस बहुत ज्यादा, मान लीजिए डिस्टेंस को बहुत क्लोज मैंने विजिनिटी में ला देते, तब क्या परिस्थिति बनता? तो क्या ऐसा हो पाता? आंसर है बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाता। तब हो सकता था कॉम्बिनेशन, जैसे मान लीजिए सपोज एक जीन यहां होता और एक जीन एकदम बिल्कुल सट के होता, तो हो सकता था दोनों यहीं का यहीं आ जाए, दोनों यहीं का यहीं आ जाए। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन की संभावना कम हो जाती। ठीक है, और जब रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो पहला दो कंडीशन क्या हो गया भाई कि सबसे पहली बात तो जीन कैसा होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1, या तो जीन सेपरेट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो, किस पर प्रेजेंट हो, सेपरेट क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो। और दूसरा, अगर सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हो तो उसके बीच का डिस्टेंस बिटवीन टू जीन मस्ट बी मोर देन 5 मैप यूनिट। ये मॉर्गन यूनिट हम लोग बाद में देखेंगे। तो मतलब मैंने डिस्टेंस सफिशियंट होना चाहिए, या फिर अगर डेटा वाइज याद रखें तो 50 मैप यूनिट से ज्यादा होना चाहिए, बात आपको याद रखना है। अच्छा, एक लाइन आप अच्छे से जानते हैं कि रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% को एक्सीड नहीं कर सकता है। रिकॉम्बिनेशन कैन नेवर एक्सीड, रिकॉम्बिनेशन कभी भी 50% से ज्यादा नहीं हो सकता है, ये हमेशा याद रखना है। तब तो रिकॉम्बिनेशन होगा ही नहीं, बात समझ में आ रहा है। चलिए दूसरी बात, कोई बोले कि क्या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल करता है, तो आंसर है हाँ। कब फेल करता है? तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फेल कर जाता है लिंकेज के दौरान। कब करता है फेल दोस्त? लिंकेज के दौरान। ये आपको लाइन याद रखना है क्या, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्यों? क्योंकि लिंकेज के दौरान रिकॉम्बिनेशन ही नहीं होगा, और रिकॉम्बिनेशन जब नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो इस पर आपको फोकस रहना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमको लगता है कि शायद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। रही बात लिंकेज की, तो लिंकेज को सेपरेट वीडियो में हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप दोनों वीडियो को एक साथ देखिए, तब ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर होगा। और अगर वीडियो में अगर कुछ टेक्निकल फॉल्ट है तो ऑडियो पर फोकस करिए, यहाँ सफिशियंट है। एक चीज और, एनसीईआरटी की बात अगर हम करें तो एनसीईआरटी में कहीं भी कुछ नहीं लिखा है। एक लाइन आप देखिए, एक चीज लिखा है कि the important thing to remember that segregation of 50% R and 50% small r is independent of 50% Y। बस वही बात है कि मतलब एक का जो सेग्रीगेशन है वो दूसरे से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है।
तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। डेफिनेशन पर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, ये भी आपका मेरे ख्याल से पूरी तरह से क्लियर होगा। चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अच्छे से देखिए और शेयर